सो डियर स्टूडेंट्स, लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा है हमारा, और लाइन्स एंड एंगल्स ये प्री फाउंडेशन वालों के लिए चल रहा है। इसमें फाउंडेशन वाले भी देख सकते हैं क्योंकि उनका रिवाइज हो रहा है और यहाँ चीज़ें बड़े आराम से चल रही है। और सारे बोलो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जितने भी लेक्चर्स हम आपको दे रहे हैं, आप सच बोलना आपको कितना मज़ा आ रहा है, तो वो बोलना ज़रूरी है, तभी तो बंदा इनकरेज होता है, आप तक ज़्यादा मेहनत पहुँचाएगा। ठीक, तो कम से कम बोलो कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, लेक्चर्स थोड़े डिफरेंट लग रहे हैं आपको, कि जो मतलब जैसे आपने समझा था या जैसे समझाया गया था, दैट इज these lectures they are somehow different, कि समझाने का ढंग अलग है और समझने का भी ढंग बदल रहा है। बस कम से कम इतना तो बोलो, अरे भाई साहब, है ना, इतनी कृपा तो करो ताकि हम भी देखें और कितनी मेहनत करनी है, कहाँ हम सही जा रहे हैं, क्या कोई चेंज तो नहीं लानी है आप तक कंसेप्ट पहुंचाने में। ठीक, तो चलिए बेटा, हमने लाइन्स एंड एंगल्स में कल मैंने आपको डिफाइन किया था, बोलो सब क्या डिफाइन किया था? हाँ, एडजेसेंट एंगल्स डिफाइन किया था। सो यस्टरडे आई डिफाइंड एडजेसेंट एंगल्स, और मैंने आपको एडजेसेंट एंगल्स में मैं थोड़ा तेज जाऊंगा यहाँ पे। ये मानो एक लाइन रे थी ओ ए, क्लियर? अब जिसने नहीं पढ़ा वो जाए प्रीवियस लेक्चर में और फिर यहाँ आए, है ना। ऐसे घूर क्यों रहे हो कि क्या लिख रहा है सर, पहले वो वाला लेक्चर देखो फिर यहाँ आ जाओ। और इसके बाद दूसरी रे है, से दिस इज ओ बी, एंड देन वी हैव अनदर रे, से दिस इज ओ सी। अब ये एंगल 1, इसका नाम आप एंगल 1 रखो, इस वाले एंगल का नाम 1 रखो, इस वाले एंगल का नाम 2 रखो, क्लियर? थोड़ा सा रेज करके लिखते हैं, तो ये 1 और 2। सो एंगल 1, एंगल 2, दे आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। मैंने आपको कल ऐसा बोला था एडजेसेंट एंगल्स में। फिर आज सीखते हैं एक्शंस। आपको 2 एक्शंस सीखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्शंस। तो लाइन्स एंड एंगल्स यहां से स्टार्ट होगी कि आज जो आप 2 एक्शंस पढ़ोगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं आपने समझे तो समझो आप लाइन्स एंड एंगल्स को नहीं समझ पाओगे। अब सीखते हैं ये कैसे हम इसको सीखेंगे एक्शंस को। सबसे पहले सर मुझे एक्शन ही नहीं पता क्या होता है, आप क्या एक्शन समझाओगे मुझे पता ही नहीं एक्शन क्या होता है। सबसे पहले मुझे समझाओ एक्शन होता क्या है। तो लेट अस डिफाइन एक्शन। पहले मैं एक्शन को समझाऊंगा, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन। तो बेटा एक्शन होता है, इसको मैं अपनी भाषा में लिखता हूं, दिस इज फॉर ग्रांटेड ट्रू। फॉर ग्रांटेड ट्रू। मैथमेटिक्स में कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको आप एज इट इज मानते हो, इनको आपको मानना पड़ेगा। इनका प्रूफ नहीं होता है, विदाउट प्रूफ, एंड वी डोंट इवन प्रूव देम। हम इनको प्रूव नहीं करते। ये ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आप प्रूव नहीं करते और जो हमेशा सच होते हैं। दे आर ऑलवेज ट्रू, 100%। मैथमेटिक्स की बात हो, ऐसा हो सकता है कि गलत हो सकती है। अरे पूरी दुनिया मैथमेटिक्स से चलती है, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बस यही सब है ना, कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। तो मैथमेटिक्स का स्टेटमेंट बहुत वजन रखता है। ठीक, तो दैट मीन्स एक्शन होता है विच इज फॉर ग्रांटेड ट्रू, विच वी डोंट प्रूव, विच इज विदाउट प्रूव, एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। सो इट्स अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज करेक्ट, जो हमेशा सही होता है और हम इसको प्रूव नहीं करते। तो ये एक्शन किसके काम आएगा? वी यूज दिस एक्शन टू प्रूव सम रिजल्ट्स। आगे आपको एक थ्योरम प्रूव करनी होगी, लेट अस से प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। उसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स की जरूरत है, एंड दो स्टेटमेंट्स आर व्हाट वी कॉल एक्शंस। बात समझ आई? तो दैट मीन्स इफ यू वांट टू प्रूव सम रिजल्ट, और उस रिजल्ट को प्रूव करने में आपको किसी और चीज की जरूरत पड़ी जो आपको हेल्प करे वो चीज प्रूव करने में, और वो जो स्टेटमेंट्स आप यूज करोगे उन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं एक्शंस, जो हमेशा सही होते हैं और आप वो प्रूव नहीं करते हो। सो दिस वाज एक्शन। तो एक्शन को आपको मानना पड़ेगा। अरे आप मान लो ये सही होता है, इसको हम प्रूव नहीं करते, ये सही होता है, एक्शन इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक्शन के बाद सीखते हैं अब पहला एक्शन क्या है। सो व्हाट इज फर्स्ट एक्शन?
सो पहला एक्शन आपको क्या पढ़ना है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर एक रे, सबसे पहले मैं यहां पे एक लाइन बनाऊंगा ऐसे, वी हैव ए लाइन से, ये एक लाइन है, इस लाइन पे एक रे है, सो वी हैव ए, कोई पॉइंट चूज करो, यहां पे वी हैव ए रे, सो दिस रे, सपोज दिस इज O, क्लियर, this is O and this is A and this is B and this is say C, this is C. So initially what we had a line AB and on this AB we have a ray OC standing on this AB. तो एक लाइन आपके पास है AB जिसपे एक रे खड़ी है OC. आप उसके बाद देखते हैं, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अरे यहां एडजेसेंट एंगल बने नहीं बने, हाँ सर एडजेसेंट एंगल्स बन गए, कहां बने सर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट है, तो इफ वी हैव ए स्ट्रेट लाइन एंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन देयर इज ए रे, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आख रे ऐसे खड़ा तच बनन ज एंगल तुम आसन दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल्स, और वो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होगा, उनका सम होगा 180. सो दिस 1 and 2, सो यहां पे आप लिखोगे दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. दिस इज ऑल अबाउट एक्शन 1. सो व्हाट एक्शन 1 स्टेट्स, सो एक्शन 1 स्टेट्स दैट इफ वी हैव ए लाइन एंड देयर इज अ रे स्टैंडिंग ऑन द लाइन, वो वहां पे जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, देन द सम ऑफ दोज टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180. और मैंने आपको कल बोला था कि ये जो OC है ना, मानो ये OC यहां कहीं थी, ऐसे ऐसे थी, ऐसे, सो से दिस वाज OC, इस OC को रोटेट करते करते मैं यहां पे आ रहा, ऐसे इस पे आ गया, वो बात समझ आई कि नहीं आई, तो ये वाली जो रे है, ये वाली जो रे है, क्लियर, तो ये जो रे है ये स्ट्रेट लाइन बनाती है इस OA के साथ, तो दिस एंगल 1 एंड एंगल 2 दे सम अप टू 180. सो दिस इज एक्शन 1. सो इफ वी हैव अ लाइन एंड देयर इज अ रे स्टैंडिंग ऑन द लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180. अब इसका उल्टा करो, अब एक्शन 2 आएगा. एक्शन 2 ये है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 है, तो वो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म ये है, दोनों एंगल्स में ये कॉमन आर्म है. तो दूसरा एक्शन ये होगा, इसका कन्वर्स, इसको कन्वर्स बोलते हैं, उल्टी डायरेक्शन में. दूसरे में होगा कि अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 हुआ, तो वो जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो स्ट्रेट लाइन बनाएगी, देन दे फॉर्म ए लाइन. तो देखिए एक्शन 2 क्या है. तो एक्शन 2 है कन्वर्स ऑफ एक्शन 1. एक्शन 1 क्या था, एक्शन 1 था कि सर अगर एक रे है ऐसे, एक लाइन है, इस पे एक रे खड़ी है ऐसे, तो ये दो एंगल्स का सम, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा, 180 होगा. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180. कन्वर्स होता है कि पहले एक्शन में गिवन था, क्या था, तो दिस वाज गिवन, ये गिवन था, गिवन कि लाइन हमारे पास है, और उस लाइन पे अगर रे खड़ी है, तो वो जो दो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 आएगा. लेकिन अगर उसका उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब सम रखेंगे, तो ये हमें वहां पे ये गिवन था और ये कंक्लूजन था. अब इसका उल्टा होगा, अब ये बनेगा गिवन, अब ये बनेगा गिवन, और ये होगा कंक्लूजन, ये दैट ये लाइन बना दी है, देन दिस इज कंक्लूजन. अब मैं आपको समझाऊंगा. मानो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, तो वो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये OA और ये जो OB है, दे फॉर्म ए लाइन. देखो, सो इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. यहां पे मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा क्या किया हमने. तो बेटा देखो क्या था हमारे पास इनिशियली स्टेटमेंट 1, या जिसको आप एक्शन 1 बोलोगे, हमारे पास एक लाइन थी, इस लाइन पे खड़ी एक रे थी, और ये जो सम बना ये दो एंगल्स का 1 और 2 का, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180.
So if on a line there is a ray standing on the line, then the sum of adjacent angles is 180. अब इसका उल्टा कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, यहां पे मानो ये O है, ये A है और ये B है और ये था C, देन OA एंड OB फॉर्म ए लाइन, तब नॉन कॉमन आर्म्स लाइन बनाएगी. दिस वाज स्टेटमेंट 2. अरे बात समझ आई कि नहीं आई? तो पहला एक्शन क्या था? पहला एक्शन सर आसान था. अगर एक लाइन हमारे पास है, ऐसी चाक लाइन आ तत्व रे खड़ा, वो जो सम बनेगा दो एडजेसेंट एंगल्स का, दैट इज 180. और इसका उल्टा, अब अगर सम ही 180 है तो वो जो नॉन कॉमन आर्म्स है उनको स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा. इसलिए स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है ना, दैट इज 180. तो जब आप बोलते हो ना दैट दिस स्ट्रेट लाइन, इसका यहाँ पे एंगल होता है 180. और ये वैसे भी 90 मैंने आपको समझाया था इससे पहले. सो ये था आज के लेक्चर में. आपने दो एक्शंस पढ़े, कल आपने एडजेसेंट एंगल सीखे, आज एडजेसेंट एंगल्स पे बेस्ड आपने दो एक्शंस पढ़े. तो बेटा ये दो एक्शंस काम के है, एक्सरसाइज आराम से, मैं एक्सरसाइज की जान पहले निकाल के रखूंगा. और ये मेरी आदत है, बुरी आदत समझो या अच्छी आदत समझो, आप पे डिपेंड करता है. लेकिन एक्सरसाइज की जान में कंसेप्ट में ही निकाल लेता हूं. और एक्सरसाइज आप खुद करोगे आराम से. यहां पे भी डिस्कशन होगा एक एक क्वेश्चन का, क्योंकि प्री फाउंडेशन वाला बैच चल रहा है. तो ये आज का लेक्चर यहीं पे हम एंड करते हैं. आप लेक्चर्स को देखते रहे अच्छे से, और जहां पे आपको लगता है कि हमें कुछ और चीजों की जरूरत है तो वो हमें कृपया करके बताइए कि कहां क्या करना है. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.